नमस्ते। हमारे कल्चर में 100 साल जीने वाले आशीर्वाद के लिए जीवेता शरदा शतम ये चीज़ बताई जाती है। हर बार 6 ऋतु हमारे आयुर्वेद में जिस प्रकार से बताए गए हैं, तो 100 साल जीना है तो पूरे 6 ऋतुओं का महत्व है। लेकिन शरद ऋतु को ही इतना महत्व क्यों दिया गया कि उसको प्रातिनिधिक लेकर के आशीर्वाद स्वरूप में दिया जाता है। तो आइए जानते हैं शरद ऋतु के बारे में। शरद ऋतु ये वर्षा समाप्त होने के बाद और ठंडी शुरू होने के पहले का ऋतु है। इस समय में सबसे ज़्यादा शरीर में पित्त दोष बढ़ता है, जिसे हम अक्टूबर हीट के बारे में भी जानते हैं। अक्टूबर हीट क्या होती है? तो अक्टूबर ऋतु में महीने में या शरद ऋतु में, इन शॉर्ट शरद ऋतु में क्या होता है, बरसात में थोड़ा थोड़ा पित्त संचय होते जाता है और जब ठंड आती है तो उसके पहले ये हीट बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसे कहा गया है अक्टूबर हीट, या जिसे हम जानते हैं शरद ऋतु के नाम से। इस ऋतु में शरद पूर्णिमा भी आती है, जिसे कोजागिरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। तो इस ऋतु का महत्व क्या है? सबसे पहले जानते हैं पित्त दोष। हमारे शरीर में जैसे हमने देखा है कि वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष, ऐसे 3 इम्पॉर्टेंट दोष होते हैं। वैसे तो तीनों ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन पित्त दोष का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है कि ये शरीर की स्थिति को मेंटेन करता है। यानी उत्पत्ति, स्थिति, लय, अगर ये 3 चीज़ों के बारे में हम जाने तो स्थिति करना यानी मेंटेन करना, पोषण करना, पचन करना, ये काम आता है पित्त दोष का। और पित्त दोष अगर हमारा बैलेंस्ड रहता है तो हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है। मेटाबॉलिज्म अच्छा रहने की वजह से, चयापचय की क्रिया व्यवस्थित होने की वजह से बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलते रहता है और हमारा बॉडी प्रॉपरली एक सेल से दूसरे सेल प्रॉपर रीजनरेशन होने लगते हैं और हमारा आयु बढ़ता है, हमारे रोग कम होने लगते हैं। ये सब चयापचय करने का मेन जो इम्पोर्टेंस होता है हमारे बॉडी में, वो अग्नि होता है, जिसे हम जाठर अग्नि के रूप में मानते हैं। और पित्त दोष अग्नि को साधर में होता है, अग्नि को साथ में लेकर चलता है, अग्नि को पोषण करता है। ये एक ईंधन के जैसा होता है। जैसे केरोसिन है, केरोसिन में अग्नि नहीं होता, लेकिन केरोसिन बर्न से डायरेक्ट अग्नि हमको मिलता है। तो इस प्रकार से हम पित्त दोष को समझ सकते हैं। तो एक्चुअली शरद ऋतु में होता क्या है? जब वर्षा ऋतु में वर्षा आती है तो धीरे धीरे शरीर में वात दोष तो बढ़ा रहता है, लेकिन धीरे धीरे अल्प मात्रा में थोड़ा थोड़ा पित्त दोष बढ़ना चालू हो जाता है। अब शरद ऋतु में ये थोड़ा प्रमाण से ज़्यादा हो जाता है। अब अगर ये पित्त दोष हमारा नियंत्रित नहीं रहे, किसी कारण से अगर ये विकृत हो जाए और इस ऋतु में वैसे भी वो बढ़ने वाला है, तो इसका अगर हम नियोजन ना कर पाए तो हमारा शरीर विविध पित्त दोष से संबंधित विकारों से ग्रसित हो जाता है। जैसे देखा गया है, कॉमन गैस्ट्राइटिस है, या पेट से संबंधित जो पचन की समस्याएं हैं, इंडाइजेशन है, हाइपर एसिडिटी है, ये तो कॉमनली होता ही है। लेकिन इसके साथ साथ पित्त दोष ये हमारे रक्त में रहता है और रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में फैलता है और फिर आगे चल के माइग्रेन है, ब्लड प्रेशर है, आँखों में जलन होना, हाथों में पैरों में जलन होना, बालों का झड़ना, पिगमेंटेशन, स्किन टैनिंग होना, डार्क सर्कल्स बढ़ जाना, मुंह में छाले आना, पाइल्स जैसी शिकायत, या हेवी ब्लीडिंग जो पीरियड्स के समय स्त्रियों में होती है, तो ऐसी अनेकों समस्याओं को वो उत्पन्न करता है। और लॉन्ग टर्म में अगर पचन की समस्या उत्पन्न रहती है तो आगे चल के ये डायबिटीज़ जैसी बीमारियां भी उत्पन्न कर देता है। तो इस पित्त दोष को अगर हम इस शरद ऋतु में नियोजन करते हैं, इसका अगर प्रॉपर शुद्धि करते हैं, थोड़ा सा हमारा ऋतुचर्या को अगर हम मेंटेन करते हैं, तो इससे क्या होगा, हमारा पित्त दोष बैलेंस हो जाएगा। पित्त दोष अगर हमारा बैलेंस हो जाएगा तो ऑटोमेटिक पूरा साल हमारा डाइजेशन मेंटेन रहने में हमको बहुत सहूलियत हो जाएगी। फिर हमको थोड़ा सा हमारे डाइट को ध्यान देना है, जिससे कि हमको फिर से बीमारियां ना हो। तो इस पित्त दोष को बैलेंस कैसे करते हैं? तो पित्त दोष को बैलेंस करने के लिए आयुर्वेद में काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारी दिनचर्या या हमारी ऋतुचर्या। शरद ऋतु में हमको हमारा खान पान या हमारा शेड्यूल कैसे रखना है। तो प्रकृति के हिसाब से अगर देखा जाए तो जिनकी पित्त प्रधान प्रकृति है उन्हीं को सबसे ज़्यादा इस ऋतु में तकलीफ होती है। कफ प्रधान या वात प्रधान प्रकृति को उतनी तकलीफ इस ऋतु में जनरली नहीं होती। जिनकी पित्त प्रधान प्रकृति होती है उनको एसिडिटी बनना, बॉडी में हीट तैयार हो जाती है, मुंह में छाले आना चालू हो जाते हैं। तो इस ऋतु में अगर हम हीट कम करने वाला अगर डाइट लेते हैं, थोड़ा शेड्यूल हमारा हीट कम करने वाला रखते हैं, थोड़ा एक्सर्शन को अगर हम कम करके रात को प्रॉपर नींद लेकर के अगर हम मेंटेन करते हैं, तो पित्त दोष की विकृति होना कम हो जाता है। पित्त बढ़ाने वाली चीज़ें जैसे खट्टी चीज़ें हैं, फर्मेंटेड फूड है, दही जैसी चीज़ें हैं, या ज़्यादा नमक वाली, नमकीन वाली या तली हुई चीज़ें हैं, इसका सेवन अगर हम थोड़ा कम कर देते हैं तो जिससे पित्त विकृत होने वाला होगा वो हमारा बच जाएगा। और इसके अलावा आयुर्वेद में जो बताया है वो ऋतु शोधन बताया है। जैसे हम हर साल आनंद लोक हेल्थ फाउंडेशन में ऋतु शोधन का शिविर लेते हैं,
तो इस साल भी ऋतु शोधन के शिविर में शरद ऋतु में जो हम लेने वाले हैं वो रक्त मोक्षण और विरेचन का शिविर है। जनरली इस ऋतु में पित्त दोष बढ़ता है, तो पित्त दोष का मूल स्थान होता है हमारा पाचन तंत्र, यानी हमारा ग्रहणी अवयव जिसको बोला है, डाइजेस्टिव सिस्टम जिसको बोला है, जो हमारे नाभि के पास होता है। तो यहाँ से पित्त को बाहर निकालने के लिए पर्गेटिव ट्रीटमेंट करते हैं, यानी एक मोशन कराने वाली मेडिसिन लेकर के पित्त दोष को विधिवत पूरा निकाल देना है। इस आसान प्रोसेस को हम इजीली कर सकते हैं। अपने हेल्थ सेंटर में ये हर साल होता है, बहुत लोग इसका लाभ भी लेते हैं। इससे पित्त दोष मोशन के द्वारा थोड़ा निकल जाता है, जिससे एक्सेसिव पित्त निकलने की वजह से बॉडी में पित्त बैलेंस हो जाता है। दूसरी जो प्रोसेस होती है उसको रक्त मोक्षण बोलते हैं। जैसे हमने देखा पित्त का जो मूल स्थान है वो रक्त है, तो अशुद्ध रक्त को जिस प्रकार से हम ब्लड डोनेशन करते हैं उसी प्रकार से 10-20 ml 30 ml ज़्यादा से ज़्यादा 50 ml तक अगर हम निकालते हैं तो इम्प्योरिटीज़ वो ब्लड के माध्यम से पित्त दोष जो है वो निकल जाता है, जिससे हमारा रक्त धातु भी शुद्ध हो जाता है। तो ये 2 प्रक्रियाएं अगर हम इस ऋतु में करते हैं तो हमको इससे काफ़ी लाभ मिलेगा। हमारा पित्त दोष बैलेंस होगा। पित्त दोष अगर बैलेंस होगा तो हमारा चय अपचय क्रिया काफ़ी अच्छे से बैलेंस हो जाएगी, और हमारा डाइजेशन अगर प्रॉपर होगा, प्रॉपर हमारे सप्त धातु निर्मित शुरू हो जाएगी, तो ऑब्वियसली हमारा लाइफ धीरे धीरे निरोगी लाइफ भी बनेगा और लॉन्ग लाइफ भी बनेगा। तो आशा करता हूँ आप सबको इस सब से काफ़ी लाभ होगा। धन्यवाद।